आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉल फुटिंग इसके बारे में डिटेल, जो एज पर थंब रूल्स के अकॉर्डिंग हम वॉल फुटिंग जो करते हैं, क्या थंब रूल्स हैं, इसके बारे में जो प्रोसीजर रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने इससे पहले जो लेक्चर था वो हमने डिस्कस किया था स्प्रेड फाउंडेशन की डिटेलिंग के बारे में, देखा था क्या डिटेलिंग है, ठीक है जी। उसकी एक एक हमने क्या किया था, वॉल की एक जो की उसके थंब रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो अब हम एक क्या है, वो ही एक पार्ट है जो स्प्रेड फाउंडेशन भी एक क्या है, वॉल फुटिंग ही है, ठीक है जी। तो हम एक प्रोसीजर देखते हैं डिजाइन ऑफ वॉल फुटिंग का, वो भी देख लेते हैं क्या रहता है। हमने इससे पहले डायरेक्टली क्या किया, स्प्रेड फाउंडेशन के बारे में देखा, पूरी की पूरी डिटेल ड्राइंग हमने स्प्रेड फाउंडेशन की पढ़ी थी। तो उससे पहले हम क्या करें, एक डिजाइन प्रोसीजर देख लेते हैं। डिजाइन ऑफ वॉल फुटिंग, वॉल फुटिंग, ठीक है जी। तो डिजाइन ऑफ वॉल फुटिंग, तो कैसे डिजाइन करें वॉल फुटिंग्स को, ठीक है जी। जो हमारे थंब रूल्स हैं, थंब रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर हम बात करें विड्थ ऑफ फुटिंग की, हम बात करें विड्थ ऑफ फुटिंग, तो क्या है विड्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है जी। फुटिंग जो है क्या रहेगी, विड्थ फुटिंग की, जब हम डिजाइन कर रहे हैं वॉल फुटिंग को एज पर थंब रूल्स, ठीक है जी, एज पर थंब रूल्स। तो जो ये जो विड्थ ऑफ फुटिंग है, जो क्या किस पे डिपेंड करती है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल लोड, ठीक है जी। जो विड्थ ऑफ फुटिंग है वो किससे कैसे हम डिफाइन करते हैं, जो विड्थ है कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, डिवाइडिंग द टोटल लोड बाय एंड अलाउएबल बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, ठीक है जी। यानी कि हमारा जो विड्थ ऑफ फुटिंग है, हम कैसे क्या करेंगे इसको, इट इज obtained by dividing the total load, wind load, live load, dead load, इंक्लूडिंग जो लोड रहेंगे वो क्या होगा, टोटल लोड, ठीक है जी। टोटल लोड इंक्लूडिंग डेड लोड, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इंक्लूडिंग डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड by allowable bearing capacity of the soil, by the allowable bearing capacity of the soil, by the allowable bearing capacity of the soil ठीक है जी। तो विड्थ ऑफ फुटिंग जो है, वॉल फुटिंग जब हम कर रहे हैं डिजाइन, तो एज पर थंब रूल्स क्या है बोलते हैं, जिसको हमने ऑब्टेन करना है, जो हम विड्थ ऑफ फुटिंग निकालनी है तो कैसे करेंगे, डिवाइड द टोटल लोड क्या है, विंड लोड, डेड लोड, स्नो लोड, जो हमारे जिस तरह से एरिया हमारे विंड लोड, लाइव लोड और डेड लोड, ठीक है जी। तो इनके सम को हम क्या बोलेंगे, टोटल लोड by the allowable bearing capacity of the soil। मैथमेटिकली करें तो width of foundation B equal to क्या है, total load by bearing allowable bearing capacity of the soil, ठीक है जी। तो ये B क्या है, width of the footing, तो T क्या है, total load, और P क्या है, अलाउएबल बीइंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, capacity of soil,
ठीक है जी। तो इस तरह से हम विड्थ ऑफ फुटिंग निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो सेम बेरिंग कैपेसिटी जो होएगी, ठीक है, जो लोड होएगा पर मीटर इन केजी, ये क्या होएगी, ये मीटर में होएगी। विड्थ ऑफ फुटिंग जो है इन मीटर, ठीक है जी। और ये जो हमारा टोटल लोड है ये भी इन मीटर पर केजी, ठीक है जी। तो केजी में होगा, ये भी क्या होगा, केजी पर मीटर। जो लो वेक्टर बेरिंग कैपेसिटी होएगी, ठीक है जी, वो किसके जो किसमें हम डिटरमाइन करेंगे, केजी पर मीटर स्क्वायर में, इसमें इन केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हम विड्थ ऑफ फाउंडेशन जो है फुटिंग्स है, फुटिंग की बात करें, वॉल फुटिंग जो है उसकी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, थंब रूल्स के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें हम डेप्थ ऑफ फुटिंग की बात करें, तो डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या है, ठीक है जी। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग को हम एज पर थंब रूल्स कैसे निकालेंगे, डेप्थ ऑफ फुटिंग, नेक्स्ट है हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग कैसे, ये हमारा क्या था, B इक्वल टू T बाई P, ठीक है जी। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग को कैसे निकाल सकते हैं हम, बाय रेनकाइंस फॉर्मूला। मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग, जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालते हैं वो क्या है, बाय रेनकाइंस फॉर्मूला, बाय रेनकाइंस फॉर्मूला। तो बाय रेनकाइंस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ फुटिंग निकाल पाएंगे। तो क्या है रेनकाइंस फॉर्मूला, डी डेप्थ ऑफ फुटिंग। ये मिनिमम हम क्या है, जो रेनकाइंस फॉर्मूला की हेल्प से क्या करते हैं, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो फुटिंग्स है वो निकाल सकते हैं, मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है जी। तो डी क्या है, P बाई W इंटू 1 माइन साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव, 1 माइन साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये क्या है, मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, रेनकाइंस फॉर्मूला की हेल्प से मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। P क्या है यहाँ पे, सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। P क्या है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल इन केजी पर मीटर स्क्वायर। W क्या है, टोटल यूनिट वेट ऑफ द सोइल। W क्या है, यूनिट वेट ऑफ द सोइल, ठीक है जी। यूनिट वेट ऑफ द सोइल इन केजी पर मीटर क्यूब, इन केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, हम यूनिट वेट, और ये हमारे साइन फाइव एंगल क्या, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सोइल इन डिग्री। फाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इन डिग्री, ठीक है जी, इन डिग्री। तो ये हमारा क्या है, तो डी क्या है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग, मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो ये एज पर थंब रूल्स हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं डेप्थ ऑफ फुटिंग को। और एज पर थंब रूल्स डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी दी जाती है, एज पर थंब रूल्स डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो फाउंडेशन की डेप्थ क्या है, जितनी थिकनेस ऑफ वॉल है उसका 3 टाइम्स द thickness, the depth of foundation is 3 times the thickness of the wall। तो thickness T 3T के इक्वल रहेगा। T किससे डिनोट कर रहे हैं हम, T को thickness of wall से। तो depth of foundation एज पर थंब रूल्स क्या होगा, 3 times the thickness of the wall, ठीक है जी। और क्या है हमारी डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। तो जो कंक्रीट ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है फॉर स्मूथिंग द एरिया फॉर फाउंडेशन,
ठीक है जी। तो कंक्रीट ब्लॉक के लिए जो डेप्थ रहेगी वो क्या है, एज पर थंब रूल्स, एज पर थंब रूल्स 5/6 टाइम्स ऑफ टी, 5/6 टाइम्स ऑफ टी। तो ये क्या है हमारे डेप्थ ऑफ कंक्रीट और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है जी। तो टी यहाँ पे थिकनेस ऑफ वॉल है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, और ये सारी की सारी डिजाइन ऑफ वॉल फुटिंग है, ठीक है जी। वॉल फुटिंग की डिजाइन हम इस तरह से करते हैं, ठीक है जी। और एक हम एक ड्रॉ करके देखेंगे, एक वॉल फुटिंग बनाएंगे, ठीक है जी। एक वॉल थिकनेस लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्या जो हमारी थिकनेस है वॉल की क्या रहती है और कैसे हम डिजाइन करते हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा क्या है डिजाइन प्रोसीजर था, जो डिजाइन कैसे करते हैं वॉल फुटिंग एज पर थंब रूल्स, ठीक है जी। तो ये हम क्या कर सकते, जो अज्यूम्ड वैल्यू होती हैं, जैसे हम बात करें कंक्रीट ब्लॉक में जो हम रेशो लेते हैं वो सारी अज्यूम्ड है। डीपीसी अगर यूज कर रहे हैं तो डीपीसी की जो हम रेशो ले रहे हैं, ठीक है, किस रेशो की वो अज्यूम्ड है, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू हमारी जो फाउंडेशन है, किस तरह की फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं रेशो यूज करते हैं। ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या ग्रेड है, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम देखें एक रफली हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे, एक रफली हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। जो फाउंडेशन है विद प्लिंथ प्रोजेक्शन, एक फाउंडेशन ड्रॉ करेंगे एक रफली, जो हमारा क्या है जो वॉल फुटिंग है उसको शो करने के लिए। मान लीजिए ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की, ये डेप्थ कितनी है, ठीक है जी, उसकी बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारी 200 mm की थिकनेस ऑफ वॉल, अगर हम यहाँ पे स्केल भी ले सकते हैं, क्या है अगर हमने थिकनेस ऑफ वॉल कितनी ली है, थिकनेस ऑफ वॉल 200 mm ले लेते हैं, 200 mm, ठीक है जी। और स्केल ले लेते हैं 1:10 का स्केल ले लेते हैं, ठीक है जी। स्केल कितना है 1:10, आप जो जिस हिसाब से आप स्केल लेना चाहते हैं वो स्केल ले सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने 200 mm की क्या ले ली, एक थिकनेस ऑफ वॉल ले ली, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे निकालेंगे। तो इसके क्या है हम एक रफली यूज करेंगे आपको समझाने के लिए, क्या है जो स्केल है हम स्केल बता रहे हैं कैसे करना है, पर यहाँ पे हम ये स्केल नहीं यूज कर रहे, ठीक है जी। ये मान लीजिए जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन रहेगी एज पर थंब रूल्स कितनी होती है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी रहती है 3t, ठीक है जी। थिकनेस ऑफ वॉल से क्या होगा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन रहेगी 3t रहेगी, और विड्थ ऑफ फाउंडेशन भी क्या रहती है 3t। जब विड्थ ऑफ फाउंडेशन की हमने बात की थी, अभी क्या है टोटल लोड बाय बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और या क्या होगी हमारी 3t के इक्वल रहेगी। तो 3t के इक्वल हम क्या करेंगे, जो डेप्थ है फाउंडेशन की क्या है, जो डेप्थ रहेगी 3t ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। तो वॉल की जो थिकनेस है वो कितनी भी हो सकती है, 200 और जो 20 की लेते हैं 30 की ले लें, 40 की 50 की, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, उसके बाद हमने क्या है कंक्रीट डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। तो कंक्रीट ब्लॉक की जो डेप्थ है वो किस पीरियड टी के इक्वल होती है। जो कंक्रीट ब्लॉक है हमारा, कंक्रीट ब्लॉक की क्या है डेप्थ, जितनी हमारी थिकनेस होएगी, जितनी हमारी थिकनेस वॉल की होएगी उतनी ही थिकनेस किसकी होएगी, जितनी हमारी वॉल थिकनेस होएगी उतनी ही थिकनेस हमारी कंक्रीट ब्लॉक की होएगी, ठीक है जी। कंक्रीट ब्लॉक और वॉल थिकनेस इक्वल टू टी रहेगा। तो ये हमारे क्या है एक कंक्रीट ब्लॉक हमने तैयार कर लिया है। तो कंक्रीट ब्लॉक हमने कंक्रीट ब्लॉक तैयार किया है, ठीक है जी। आप स्केल ले सकते हैं, तो स्केल के अकॉर्डिंग क्या आएगा 3t, अगर हम बात करें स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक
ठीक है जी। तो वैसे हम 3T की बात करें, अगर डेप्थ ऑफ जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन रहेगा, वॉल फुटिंग रहेगा, वो कितना आएगा 3T। 3T इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू चाहे आप क्या है 200, तो यहाँ पे क्या हो गया 600 mm। तो 600 mm का हम यहाँ पे क्या है वॉल फुटिंग तैयार कर रहे हैं। तो अगर हमने 1:10 स्केल लिया है तो क्या होगा 1:10 स्केल लिया है तो क्या होगा 600/10। तो हमारे पास 60 mm की हम लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। तो जैसे ही हम जैसे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे ये हमारी क्या है विड्थ, ठीक है जी। तो डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक क्या रहेगा, कंक्रीट ब्लॉक का जो डेप्थ है वो क्या होता है इक्वल टू टी, ठीक है जी। डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक क्या रहता है हमारा इक्वल टू टी, ठीक है जी 5, ठीक है जी। जो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है उसके लिए क्या है हमारा जो कंक्रीट ब्लॉक है उसके लिए टी। अगर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो अगर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो हम वहां क्या करेंगे, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए क्या रहेगा हमारी डेप्थ ऑफ ब्लॉक रहेगा टी के इक्वल। नहीं तो हम क्या करेंगे फाउंडेशन वॉल फुटिंग में 5 इंटू टी 5 इंटू टी लेंगे, ठीक है जी। तो हमने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दी है यहाँ पे टी, ठीक है जी। तो टी के इक्वल क्या रहेगा हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन रहेगी। और उसके बाद जो प्रोजेक्शन आएगी वो क्या रहेगी, जो प्रोजेक्शन देंगे हम फर्स्ट प्रोजेक्शन देंगे वो t/2 के इक्वल रहेगी, ठीक है। दोनों साइड से जो प्रोजेक्शन आएगी वो क्या होगी t/2। ये वाली प्रोजेक्शन जो है ये क्या रहेगी t/2, और इधर से भी क्या है हमारी t/2। जितनी थिकनेस होगी वॉल की उसके दोनों साइड से हाफ, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 जैसे देखिए जो हमारा जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो कितना होगा 3T के इक्वल होगा, 600 mm का डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगा। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की बात हो रही है तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फुटिंग तो कितना है फुटिंग का डेप्थ 3T के इक्वल, जो एज पर हम 3T × 3 × 600 mm। तो 600 mm है, ठीक है जी। तो विद अगर प्लिंथ प्रोजेक्शन कर रहे हैं और विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो भी देखना होता है। तो 600 mm हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो 600 यहाँ पे हमने क्या लिया है टी ले लिया, टी कितना 200, तो बचा कितना 400, ठीक है जी। तो 400 को हम 200 दो प्रोजेक्शंस आगे जो ले सकते हैं तब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। 200 और 200 का, और इसके बाद अगर हम प्लिंथ प्रोजेक्शन भी ले रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक हम 200 का ले लें, एक हम प्रोजेक्शन क्या ले लें 200 की और दूसरी 100 की ले लें, ठीक है जी। तो 300, उसके बाद हमारा 200 का है, एक प्लिंथ प्रोजेक्शन पे जाके 100 दे देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया एक, ये हमने जो प्रोजेक्शन ली है कितनी है 200, और यहां से यहां तक कितनी थी टी, ये हमारी क्या है 200 ये ले ली हमने, और ये कितनी थी यहां पे भी कितनी थी हमारी 200 थी, ठीक है जी। जितना थिकनेस है 200 है तो थिकनेस की इक्वल थी 200, ओके। तो हमने उसके बाद देखिए और प्रोजेक्शन, इसके बाद जितनी भी प्रोजेक्शन लेंगे हम वो लेंगे 5 सेंटीमीटर की, मतलब 50 mm की, ठीक है जी। जितनी भी प्रोजेक्शंस आएंगी इसके बाद जो भी प्रोजेक्शन आएंगी वो हम क्या लेंगे 50-50 की लेंगे, ठीक है जी। 50 mm, ठीक है जी 50 mm। तो 200 400, उसके बाद हमारे पास बचा है 600 तक हमने क्या फाउंडेशन लेके जानी है, ठीक है जी। तो अगर विद प्लिंथ प्रोजेक्शन है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम 100 ही लेंगे, ठीक है जी।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 तक ही यूज करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे जो ब्रिक वर्क कर रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो है तो क्या लिया है हमने, जो डिस्टेंस है वो क्या है 100 mm, ठीक है जी। तो ये वाला जो प्रोजेक्शन, ये वाली जो प्रोजेक्शन दी दोनों साइड से वो 50 mm के लिए है, ठीक है जी 50 mm। और अगर हम इसको क्या करेंगे स्केल में लेंगे तो 50 बाय क्या करेंगे 10, 50 बाय 10 तो 5 mm की हम यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंगे अकॉर्डिंग टू स्केल, ठीक है, अगर हम स्केल के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, उसके बाद अगर हमारी जो प्रोजेक्शन है ये क्या है, हमारी जो प्रोजेक्शन है 3, ये किसके ऊपर होगी है, हमारी जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो 3t के ऊपर होती है, ठीक है जी। तो 3t, तो यहां पे हमने क्या किया है, अगर मान लीजिए हमारा 300 होता है यहाँ पे, ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए 100 और 100 लगी हमने यहाँ पे 200, तो यहां से जो प्रोजेक्शन आई है अगर हम देखें यहाँ पे कितना बचा, ये हमारा 3t था, ये कितना बचा 2t के इक्वल, यानी कि ये हमारा कितना था 3t इंटू 200 600 था mm, और ये कितना है 400 mm। 50 दोनों साइड से कम होगा, 100 कम हुआ, तो ये कितना है 300 mm, ठीक है। तो आगे कितना है हमारे पास, तो यहां तक हमारी जो फाउंडेशन है, देखिए यहां तक जो फाउंडेशन है हमारी, यहां तक ग्राउंड लेवल आ गया है हमारा, ठीक है जी। तो ग्राउंड लेवल से हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है प्लिंथ प्रोजेक्शन जो है वो लेंगे, प्लिंथ हाइट जो रहेगी उसको लेंगे, ठीक है जी। प्लिंथ हाइट जो रहती है वो 200 की मल्टीपल रहती है, 400 लीजिए, 600 लीजिए, ठीक है जी, 800 लीजिए, वो डिपेंड्स करती है। हमारी जो प्लिंथ हाइट रहती है वो 200 का मल्टीपल होती है एज पर थंब रूल्स, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे 400 mm हमने क्या ले लिया, प्लिंथ हाइट ली, ठीक है जी। ये क्या है हमारी प्लिंथ हाइट है, प्लिंथ हाइट, और ये क्या है ग्राउंड लेवल, ओके। तो ये क्या है हमारा ग्राउंड लेवल, ओके। तो उसके बाद अगर हमने क्या है ये फुटिंग विद प्लिंथ प्रोजेक्शन, अगर हमने प्लिंथ प्रोजेक्शन प्रोवाइड करना है हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 mm की क्या करेंगे 5 mm की प्रोजेक्शन प्रोवाइड करेंगे प्लिंथ के लिए, ठीक है जी। ये वाली प्रोजेक्शन जो है दोनों साइड से क्या करेंगे 50 mm, और इधर से क्या करेंगे हम प्रोजेक्शन जो है 50 mm, दोनों साइड से क्या की जाएगी एक प्रोजेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये प्रोजेक्शंस क्या होंगी हमारी प्लिंथ प्रोजेक्शंस होंगी, ठीक है जी। तो ये प्रोजेक्शन क्या है, यहाँ पे जो ये वाला जो एरिया है हमारा क्या है, ये क्या है प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा कितना हुआ 50, ये रहा, यहाँ पे 300 ही है, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 200 mm थिकनेस ऑफ वॉल है, ठीक है जी। थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है 200 mm है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। ये प्लिंथ प्रोजेक्शन है विद प्लिंथ प्रोजेक्शन, यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्शन प्रोवाइड की ये प्लिंथ के लिए प्रोजेक्शन प्रोवाइड की है, यहाँ पे देखिए ये प्लिंथ प्रोजेक्शन है, ठीक है जी। ये प्लिंथ प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जब हम यहाँ पे डीपीसी डालना चाहते हैं डीपीसी डालेंगे, ठीक है जी। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डीपीसी डाल सकते हैं,
तो डीपीसी भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस तरह से जो होंगे ये हमारे क्या है, वॉल मैशनरी वर्क, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, मैशनरी वर्क है, ठीक है जी। तो ये प्लिंथ लेवल है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको, तो यहां तक हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हमने एक वॉल फुटिंग के लिए डिजाइन तैयार किया है, एक हमने वॉल फुटिंग ड्राइंग की है अकॉर्डिंग टू द 200 mm, ठीक है जी। तो एक रफली हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है जी। तो अगर हम स्केल लेके चलते तो स्केल के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं, ठीक है जी, एज पर थंब रूल्स, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है, ये क्या है, कंक्रीट ब्लॉक। तो कंक्रीट ब्लॉक की जो रेशो रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम जितनी हम रेशो रखना चाहें 1:18:6, जब हम डीपीसी की बात करें, जो डीपीसी प्रोवाइड की जाती है डीपीसी के लिए 1:4:6, तो ये हम क्या करते हैं, जूम जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है जी, हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक वॉल फुटिंग के लिए एक ड्राइंग जो हमने अभी रफली देखा है। अकॉर्डिंग टू अगर हम स्केल देखें तो बहुत सारी चीजें जो है हम स्केल के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर हम 1:10 स्केल लेके चलते तो हम क्या करते हैं 3D, यहाँ पे 3D यूज है, तो यहाँ पे हम कितनी यूज करते हैं, 600 है, तो 600/10, तो यहाँ पे 60 mm की हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो रहे, जो डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक रहेगी वो किसके इक्वल रहती है, हमारी टी के इक्वल रहती है। तो ये हमारा क्या है, एक ड्राइंग जो वॉल फुटिंग के लिए यूज कर रहे हैं।